गुड इवनिंग बच्चों। बात कर रहे थे अपन, क्वेश्चन की बात कर रहे थे अपन, जो रेलवे से जो अपने क्वेश्चन होते हैं। तो प्रीवियस जो लेक्चर आया था अपने, उसमें 3 बहुत अच्छे न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए थे, ठीक है ना, जिसमें EMI प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बिनेशन था, ठीक है ना। और उसी पर बेस एक क्वेश्चन मैं और लेके आया हूँ। तो उसमें देखो क्या है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है और ये कंडक्टिंग रोड है, ये जिसकी लेंथ L है, मास M है और रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है। ये V0 वेलोसिटी से मूव करी है, t = 0 पर ये रोड यहाँ थी। उसके बाद में ये मूव करते करते मान लो t टाइम में यहाँ आ गई। अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। अब वेलोसिटी इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है वो तो बात की बात देखेंगे, फोर्स सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है। तो 5 चीज़ आपको इसमें फाइंड करनी है। पहला फाइंड करना है इंड्यूस EMF, ठीक है, एंड करंट व्हेन वेलोसिटी रोड v। जब इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, जब इसकी वेलोसिटी v हो गई तब EMF कितना होगा, करंट कितनी होगी। और उसी समय जब इसकी वेलोसिटी v हो गई, जब इसमें इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। और वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में और वेलोसिटी बच्चों डिस्प्लेसमेंट की फंक्शन में फाइंड करनी है। और आपको ये भी फाइंड करना है कि जब ये रेस्ट कंडीशन में आती है तो फाइंड द डिस्टेंस कवर बिफोर स्टॉपिंग, यानी कि जब ये रुक जाएगी तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। यानी कि आगे जाके बच्चों रुक रही है, इसका मतलब नो डाउट है इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स बच्चों इसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो क्वेश्चन अगर आपने नोट कर लिया हो तो क्वेश्चन नोट कर लें ये, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं अपन। लिख लिया बच्चों क्वेश्चन। अब देखो 1 बाय 1 इसके सारे पैरामीटर से सॉल्व करते हैं। तो देखो 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। तो पहले तो देखो ये कन्फर्म है कि भैया कि ये जो रोड है ये बैटरी की तरह काम करेगी। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा, तो वो देखो कैसे फाइंड करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने आपको फाइंड करना मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल। 2 मेथड बताए थे मैंने आपको, ठीक है ना, याद करो 2 मेथड मैंने बताए थे। मैंने कहा था देखो एक तो ऐसे फाइंड कर लो, ये इसकी वेलोसिटी है और b किधर है, अंदर की तरफ। तो ये वेलोसिटी b अंदर की तरफ है, तो देखो थंब ऊपर आ रहा है, यानी कि ये बनेगा पॉजिटिव बच्चों, और ये नीचे क्या बनेगा, नेगेटिव। यानी कि कुछ ऐसी कहानी बनेगी, यूँ बैटरी ऐसे बनेगी, यूँ ये करंट ऐसे जाएगी, यानी कि ठीक है, यानी कि करंट यूँ जाएगी ऐसे, करंट कितने जाएगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। एक तरीका तो मैंने ये बताया था। दूसरा मैंने कहा था जैसे जैसे बच्चों ये मूव करेगी ना आगे, तो ये देखो पहले एरिया इतना था, फिर आगे मूव करेगी तो एरिया बढ़ेगा, एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। लेंस ने कहा था फ्लक्स को कम करो, जो हो रहा है उसका अपोज करो, फ्लक्स को कम करो। तो फ्लक्स को कम कैसे करेंगे, बी को कम करके, मैग्नेटिक फील्ड को कम करके। अभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो करंट ऐसे फ्लो कराओ कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो। तो थंब देखो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा बाहर की तरफ, थंब हो गया मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये वाली अंगुलियां जो है ये करंट को दिखाएगी। किसको दिखाएगी, करंट को दिखाएगी। तो करंट किधर आएगी, क्लॉकवाइज। करंट किधर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो देख लो इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ रही है कि नहीं आ रही, देख लो करंट यूँ, ठीक है। तो सोल्व हो गया। तो नो डाउट है कि इसमें जो करंट आएगी ऐसे आएगी, यूँ जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। देखो ये बी थंब करंट की डायरेक्शन में, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों देखो इस वेलोसिटी का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब ये रुक जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वेलोसिटी ज़्यादा है और फिर धीरे धीरे ये रेस्ट कंडीशन में आने लग रहा है, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो देखो E कितना हो जाएगा, E हो जाएगा BVL वेलोसिटी। भाई इस वेलोसिटी पे फाइंड करना है, इसकी लेंथ देखो कितनी है, L। तो देखो वेलोसिटी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बढ़िया बात है। उसके बाद में देखो आपको करंट फाइंड करनी है। तो करंट का फॉर्मूला आता है E/R टोटल। इसका रेजिस्टेंस गिवन है क्या, अच्छा रोड है तो इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस और बना देना, ये R, ये और ये E और ये करंट फ्लो हो जाएगी ऐसे ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा BVL ये प्लस ये हो गया इसका पहला पॉइंट, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा देखो क्या फाइंड करना है आपको, दूसरा फाइंड करना है एक्सीलरेशन एट इंस्टेंट। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। मैग्नेटिक फोर्स फाइंड कर लेते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। ये डायग्राम मिटा दो, ये डायग्राम कुछ करंट के डायग्राम तो जो है करंट डायरेक्शन था, करंट निकाल लिया अपने।
ये डायग्राम कुछ काम का नहीं है। करंट की डायरेक्शन निकालनी थी, वो मैंने निकाल ली। करंट कैसे जाएगी? यूँ ऊपर की तरफ जाएगी यूँ, और करंट निकालोगे तभी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो इसको मैं रब कर देता हूँ बच्चों। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है आपको, और बच्चों मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई एल इंटू बी। भाई कोई भी कंडक्टिंग वायर जो होता है, करंट कैरिंग कोई भी कंडक्टर वायर जो होता है, जब वो फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है आई एल इंटू बी, ठीक है। और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड आई एल। एल और बी में एंगल देखो बच्चों, एल और बी में एंगल 90 है, तो ये हो जाएगा एल बी साइन 90। तो ये आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आ जाएगा बी आई एल। बहुत बढ़िया बच्चों। और हो सके तो इसमें करंट की वैल्यू भी पुट कर दो, तो ये हो जाएगा बी। करंट देखो कितना है? करंट है बी वी एल, बी वी एल स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और ये एल। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बच्चों इसमें आएगा बी और बी का स्क्वायर, ये वी एल वी, और ये हो जाएगा आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड। एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन जो आएगा बी एल स्क्वायर वी और एम ये प्लस ये। अब मेरे को ये बताओ बच्चों, ये एक्सीलरेशन होगा कि रिटार्डेशन होगा? रिटार्डेशन होगा, क्योंकि फोर्स देखो वेलोसिटी का अपोज कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया? माइनस। माइनस का मतलब ये एक्सीलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है। ये रिटार्डेशन है, मंदन है। ये क्या है बच्चों? हिंदी में इसको मंदन कहते हैं, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है? सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में देखो राइट वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टी, तो ये अपन फाइंड कर सकते हैं। थर्ड नंबर देखो भाई एक्सीलरेशन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? डीवी अपॉन डी होता है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन देखो कितना आया? माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, और ये आ गया मास, ये आ जाएगा बच्चों आर प्लस आर, आर प्लस आर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, वेलोसिटी वाला वेलोसिटी के पास में ले जाओ। भाई ये देखो वेलोसिटी है ना, इसको इसका अपॉन में ले जाओ, ये हो जाएगा वी, ये डी वी, ये हो गया माइनस डी टी को मैं यहाँ ले जाता हूँ बी एल स्क्वायर एम आर प्लस आर, और ये हो जाएगा डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, इसको मैंने बाहर ले लिया। देखो बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लेंथ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, एम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन करना है आपको कि भाई इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है आपको? देखो इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर t। तो जब ये टाइम t था, मैं देखो जब टाइम 0 था इनिशियल टाइम, तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? v नॉट। जब टाइम 0 है तो उसकी वेलोसिटी v नॉट है। जब टाइम t हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, और इसको जो सॉल्व करते हैं अपन, तो देखो बच्चों 1/v का क्या हो जाएगा? log v, log v हो जाएगा। वैल्यू पुट करनी है आपको v/v नॉट, और ये माइनस अपनी जगह रहेगा, इसका हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी, ठीक है, एम आर प्लस आर। भाई टी का टी आएगा, और लिमिट रख देना टी से 0। लिमिट रख दूँ, देखो इसकी लिमिट रखूंगा पहले v, तो ये आएगा log v माइनस log v नॉट, फिर ये हो जाएगा log m/n। log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है? log m/n। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, उसके बाद में ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास में, ठीक है। मैथमेटिक्स इसकी जगह पहले रखूंगा v और फिर रखूंगा v नॉट, तो ये बन जाएगा बच्चों फाइनल log e v/v नॉट। और ये फिर देखो एक बार रखूंगा t, एक बार रखूंगा 0, तो ये हो जाएगा आपके पास में बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हो जाएगा t, माइनस आएगा अपनी जगह m स्मॉल r प्लस कैपिटल R। एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग लूंगा तो ये आ जाएगा v नॉट, एंटी लॉग लूंगा तो ये हो जाएगा e की पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी, ये हो जाएगा m स्मॉल r प्लस कैपिटल R। कोई दिक्कत? भाई इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन तो देखो आप खुद कर सकते हो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, टी का टी हो गया, ये आपके पास में वेलोसिटी होगी, ये आपके पास में क्या होगी बच्चों? वेलोसिटी होगी। कोई दिक्कत? यहाँ तक नोट करें, यहाँ तक नोट करें, फिर नेक्स्ट फाइंड करते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया, ठीक है, कर लिया नोट। अब देखो नेक्स्ट फाइंड करते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट देखो बच्चों ये क्या कह रहा है? फोर्थ नंबर कह रहा है वेलोसिटी इन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वेलोसिटी इन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है v dv/dx, ये यूज कर लो बस इस बार ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं अपन। करें बच्चों सॉल्व। ये फॉर्मूला मालूम है ना वेलोसिटी का एक्सेलरेशन के साथ में, वेलोसिटी का x के साथ में, 11th क्लास में बहुत यूज करा होगा ये फॉर्मूला आपने, ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर है,
एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है देखो v dv अपॉन ds, और एक्सीलरेशन की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी माइनस वी स्क्वायर ये कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बहुत बढ़िया, v से v गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा dv और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर m, ये हो जाएगा बच्चों m प्लस r, और ds को मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है, और ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। भाई ये तो सारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा पूरा का पूरा। अब इंटीग्रेशन देखो कैसे करते हैं, जब वेलोसिटी v0 थी और ये v था, जब v0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, और जब वेलोसिटी v तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है x। भाई इनिशियल में तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था 0 था, और जब ये यहाँ से यहाँ चलेगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों ये देखो कितना आएगा जब इसको ओपन करोगे, डायरेक्ट कर दूं, देखो dv का कितना होगा v, तो ये बनेगा बच्चों v माइनस v0, और ये आपके पास में बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास में m स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो ये आ जाएगा v इक्वल टू v0, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा m दिस प्लस दिस। तो ये आ गया वेलोसिटी। ये बच्चों आपके पास में क्या आ गई, वेलोसिटी किसके फंक्शन में, x के फॉर्मेट में। ये 4th नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है 11th क्लास की तरह बस आपको। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, फाइंड पोजीशन व्हेन वेलोसिटी 0। तो लास्ट देखो फाइंड करते हैं इसके अंदर 5 नंबर लास्ट। तो 5 नंबर जो है वो आपको क्या कह रहा है, 5 नंबर ये कह रहा है डिस्टेंस कवर बाय रोड देन इट स्टॉप। भाई जब ये स्टॉप हो जाएगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उसमें 0 कर दो उसको, ये वाली जो चीज़ है इसमें वेलोसिटी 0 रख दो, तो ये हो जाएगा 0, ये v0, भाई इसको v को 0 रखना है, स्टॉप हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगी, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, ये हो जाएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा m r प्लस r। तो यहाँ से आपके पास में x का जो आएगा ये माइनस का तो जगह प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा v0 m स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और ये हो जाएगा b स्क्वायर एल स्क्वायर। ये डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्टेंस कवर हो जाएगी। तो 5 टर्म फाइंड कर लिए अपने, ईएमएफ फाइंड करा, करंट फाइंड करा, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करा, ठीक है ना, एक्सीलरेशन फाइंड करा, वेलोसिटी फाइंड करी, टाइम के फॉर्मेट में वेलोसिटी फाइंड करी, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, और फाइनल डिस्टेंस ट्रेवल करी अपने बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट या स्टॉप, ठीक है। आ गया समझ में ये। तो ये एक डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डेटा की फॉर्मेट में। डेटा की फॉर्मेट में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, इसके नोट कर लिया होगा बच्चों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन इसमें। अब इसको रब कर दूं मैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रहा है आपको, एक ये एक लूप गिवन है बच्चों, क्या गिवन है, एक लूप गिवन है, और इस लूप की जो वेलोसिटी आपको गिवन है ये गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है बच्चों आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और डी जो आपको गिवन है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वो कितना गिवन है 0.5 टेस्ला। आपको फाइंड करना है इसमें, फाइंड रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव लूप with constant speed 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। लिख लिया बच्चों क्वेश्चन ये। और इसमें ये वाला आपको ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड गिवन है इसमें, ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ये ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है बच्चों आपको, ये तो ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको इतना, ठीक है।
तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड रिक्वायर फोर्स टू मूव लूप विद कांस्टेंट स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक रेक्टेंगल लूप आपको गिवन है और इस रेक्टेंगल लूप में एक साइड 3 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 0.5 टेस्ला और वेलोसिटी जो आपको गिवन है वो गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितनी गिवन है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है आपको ये। तो ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, क्यों है, क्यों लिया मैंने ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया, तो जरा मेरे को सोच के बताओ उसमें कितनी बैटरी बनेगी। क्या ये बैटरी बनेगा? क्या नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बच्चों मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है, तो ये बैटरी की तरह काम नहीं करेगा। ये एक सिंपल वायर है, एक सिंपल रोड मान लो, क्या इसकी बैटरी बनेगी क्या? तो इस क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन लिया था, उसमें मैंने दो बैटरी बनाई थी, 2 सेल बनाए थे, वो दोनों सेल एक दूसरे का क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे। 2 सेल लिए थे ना, ठीक है ना, 2 रोड ली थी भाई, एक रोड इधर जा रही थी, एक रोड इधर जा रही थी। दोनों रोड जो है वो दोनों रोड ही बिहेवियर कर रही थी एज ए बैटरी, यानी कि दोनों रोड एक सेल बना रही थी, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सी सेल बनेगी, कौन कौन सी नहीं बनेगी, इसको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये मैं लिख देता हूँ क्यों नहीं बनेगी। देखो बच्चों, इसका ईएमएफ कितना होगा? 0 होगा। अब आप पूछोगे 0 कैसे होगा? अरे बच्चों फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा इसका, तो ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी है। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, ठीक है। और इसका भी बच्चों ई कितना होगा? 0। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, इसकी लेंथ और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल है। लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है कि नहीं है? मैंने आपको बहुत 3 इंपॉर्टेंट नोट लिखाए थे, मैंने कहा था बहुत काम के नोट है वो। मैंने कहा था जब भी ध्यान रखना, लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में से कोई भी 2, एनी 2 पैरेलल टू ईच अदर, तीनों में से कोई भी 2 अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो ईएमएफ कितना होगा? 0 होगा। और वो कहानी इसमें हो रही है, तो ये भी सिर्फ एक रोड की तरह काम करेगा। सिमिलर कहानी इसमें है। इसका भी बच्चों, ये वाली जो रोड है इसका भी कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी जो लेंथ है वो पैरेलल है किसकी? वेलोसिटी की। तो ना तो ये वाली रोड जो है, ना तो ये बैटरी बनाएगी, ना ये वाली रोड बैटरी बनाएगी, और ना बच्चों ये वाली रोड बैटरी बनाएगी। इसका मतलब सिर्फ एक यही ऐसी रोड है जो क्या बनाएगी? बैटरी बनाएगी। कैसे बनाएगी ये भी देख लो। देखो ये v वेलोसिटी से यूं जा रहा है भाई, जो वेलोसिटी लूप की वेलोसिटी v है, तो देखो ये v से इधर जा रहा है। बनाओ इसकी बैटरी, इसकी बैटरी बनाते हैं। देखो इसकी बैटरी जब मैं बनाऊं, ठीक है, तो इसको मैं कुछ नाम दे दूं बच्चों, a और b। तो देखो ए बी ये है आपके पास में, ये b नाम मत दो उसको, ए सी दे देते हैं, ए सी। बी ये दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए। तो ये वेलोसिटी देखो v है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो लगाओ राइट हैंड रूल्स। ये वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, यानी कि करंट ऐसे फ्लो होगी, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो होगी यूं, ठीक है। कोई दिक्कत आए या ना, आए या ना, ठीक है। यानी कि इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी, किसमें? एसी में, ठीक है। आगे यूं जाएगी, यानी करंट जो है ऐसे जाएगी यूं, करंट ऐसे जाएगी। ऐसे बोले तो क्या? क्लॉकवाइज। दूसरा मैंने कहा था लेंस के लॉ से देख लो। अरे भैया लेंस का लॉ क्या कहता है? देखो बताओ, जैसे जैसे ये आगे जाएगी, लेंस के लॉ के देखो, जैसे जैसे आगे जाएगी एरिया कम होगा ना। अभी देखो एरिया इतना है, आगे जाएगी एरिया कम होता जाएगा, एरिया कम होगा तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा। अपना तो एम है भाई फ्लक्स को बढ़ाना, अपना एम क्या है? फ्लक्स को इंक्रीज करना। फ्लक्स को इंक्रीज करना है तो बी, देखो फ्लक्स को इंक्रीज करना है तो बी क्रॉस है ना, तो करंट ऐसे फ्लो कराओ कि बी क्रॉस ही मिले। तो ये देखो राइट हैंड रूल्स, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो करंट देखो किधर आएगी? क्लॉकवाइज। ये देखो करंट क्लॉकवाइज आ रही है कि नहीं आ रही? अरे भैया ये करंट ही तो है, ये देखो करंट ऐसे आएगी क्लॉकवाइज। इस रोड में करंट फ्लो होगी, इसमें भी करंट फ्लो होगी, इसमें भी करंट फ्लो होगी। लूप जो है ना क्लोज सर्किट है, ये लूप कैसा है? क्लोज सर्किट है, तो करंट फ्लो होगी, कोई डाउट नहीं है, करंट फ्लो होगी। लेकिन ये बैटरी नहीं बनेगी, ये बैटरी नहीं बनेगी, ये भी बैटरी नहीं बनेगी, बैटरी सिर्फ इसी की बनेगी। तो करंट जो है आपके पास में, जो करंट आएगी वो किधर आएगी? क्लॉकवाइज, ठीक है। करंट किधर आएगी? क्लॉकवाइज, ठीक है। हाँ या ना? इसको रब कर दूं बच्चों, इसको रब कर देता हूँ, ये कुछ काम का नहीं है, मैंने बता दिया आपको। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा इस पर? बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, देखो ये बी अंदर की तरफ करंट आ रही है ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? इधर। उतना का उतना आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फील्ड लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मूव कर रहा है, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी।
इसकी वेलोसिटी बच्चों क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। इसकी वेलोसिटी क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। अब आप इस वायर पर फोकस करो एसी पर, बाकी वायर कुछ काम के नहीं है। तो जब आप मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करोगे ना, द फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव लूप द कांस्टेंट स्पीड, तो ये बताओ कौन सा फोर्स निकालना है आपको, एक्सटर्नल फोर्स निकालना है। नो डाउट एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फोर्स के। भाई दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तभी तो कौन से कैसे मूव करेगा, कांस्टेंट स्पीड से। कैसे स्पीड कैसे करेगा, कांस्टेंट स्पीड से। तो निकाल लेते हैं, देखो इसमें, तो इसमें जब मैं निकालूंगा मेरा एक्सटर्नल फोर्स यानी कि मेरा मैग्नेटिक फोर्स, तो वो आएगा करंट, ठीक है, लेंथ इनटू बी, लेंथ इनटू बी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो आएगा ये, और एल और बी में एंगल कितना है 90, साइन 90 कितना हो जाएगा 1। ओहो, करंट निकालनी पड़ेगी इसमें। तो क्या निकालनी पड़ेगी, करंट। करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर, ई अपॉन आर। बहुत बढ़िया बच्चों, आर भी दिया हुआ नहीं है, आर गिवन है क्या, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। आर आपको, आर गिवन है बच्चों, आर लिख लेना। रेजिस्टेंस ऑफ लूप 1 मिली ओम, रेजिस्टेंस पूरे लूप का रेजिस्टेंस आपको गिवन है 1 मिली ओम। और ई कितना हो जाएगा, बी वी एल। ई तो समझोगे ना, ई, अरे भैया ये तो बैटरी बनेगी, इसका ई कितना आएगा, बी वी एल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी लेंथ पैरेलल है। ये देखो बच्चों, ये इसकी लेंथ, ये इसकी लेंथ है एल, मैं को ये लेंथ लूंगा, ये मत ले लेना, ठीक है ना। इसीलिए मैंने क्वेश्चन कराया था, इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर लेंथ कौन सी लूं, लेंथ कौन सी लूं, लेंथ कौन सी लूं, 10 सेंटीमीटर लूं कि 3 सेंटीमीटर लूं। तो लेंथ कौन सी लोगे, 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये बैटरी बन रही है, ये कंडक्टिंग रोड है, ये तो ईएमएफ ही नहीं दे रही, ये भी नहीं दे रही, ये भी नहीं दे रही। तो इन तीनों को छोड़ो, इस पर फोकस करो। ये 3 सेंटीमीटर ये लेंथ है। तो देखो लेंथ, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो करंट का फॉर्मूला बन गया बी वी एल अपॉन आर। तो यहाँ पर आपके पास में जो एक्सटर्नल फोर्स है यानी कि जो मैग्नेट, ठीक है, आपके पास में जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा बच्चों, देखो बी वी एल अपॉन आर, और ये हो जाएगा आपके पास में एल बी, यानी कि फाइनल फॉर्मूला जो बनेगा बी 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 का स्क्वायर, ठीक है, एल 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 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा, वी, यहाँ पर अपॉन में क्या आएगा आर। अब आप फाइंड कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड। अब फॉर्मेलिटी है बच्चों, कुछ वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, कैलकुलेशन करते रहना। बी का स्क्वायर, बी कितना है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। एल कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर। वेलोसिटी गिवन है इसकी 1 सेंटीमीटर है ना, यानी कि 0.01 अपॉन, ठीक है, आर रेजिस्टेंस कितना है 1 मिलीमीटर, 1 मिली का मतलब 10⁻³ अब इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस इंपॉर्टेंट ये था कि इसकी लेंथ क्या है, बस इसकी लेंथ कितनी है। आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा इसके अंदर। आपका आंसर जो आएगा, आपका आंसर आएगा इसके अंदर 2.25 × 10⁻³ अरे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये 25, 25 × 9 कितना होता है 225, तो 225 वाला आंसर आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करते रहना इसमें बैठ के, और ये आएगा न्यूटन के अंदर। एमकेएस में क्वेश्चन सॉल्व करा है, एसआई के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करा है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा। लिख लिया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसमें। लिख लिया बच्चों, ये लेंथ आपको गिवन है बच्चों 220 सेंटीमीटर, और कलर चॉक मेरे को यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये 20 सेंटीमीटर तक फैला हुआ है ये, और ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है बच्चों 5 सेंटीमीटर, और ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ये कितनी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जो b गिवन है बच्चों आपको, b जो गिवन है इसके अंदर, b गिवन है 0.6t, b गिवन है बच्चों 0.6t, ठीक है। तो और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है बच्चों यहाँ पर t = 0 पर। आपको फाइंड करना है इसमें, फाइंड इंड्यूस्ड EMF at t = 2 सेकेंड एंड t = 10 सेकेंड। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो,
एक लूप आपको गिवन है, ठीक है बच्चों, एक लूप गिवन है जिसकी वेलोसिटी है कितनी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से वो एंटर हो रहा है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ कितनी है 20 सेंटीमीटर, और t इक्वल टू 0 पर जस्ट ये एंटर करने वाला है, जस्ट इसमें एंटर करेगा। और एक स्क्वायर है, ये 5 सेंटीमीटर आर्म, ये भी कितनी है 5 सेंटीमीटर इसकी आर्म है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये जो बच्चों मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। किससे मूव कर रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड इंड्यूस ईएमएफ 2 सेकेंड और बच्चों 10 सेकेंड। तो पहले तो ये बताओ, देखो बच्चों इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी स्पीड जो है, अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड क्या है कांस्टेंट है, और स्पीड जब कांस्टेंट होती है तो स्पीड के लिए जो फॉर्मूला काम में लेते हैं बच्चों वो कितना लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, कितने सेकंड में फाइंड करना है 2 सेकंड पर। तो देखते हैं 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस जो है डी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा वीटी बन जाएगा। मैं डिस्टेंस फाइंड करना है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 1, टाइम कितना है 2, तो कितना चलेगा ये 2 सेंटीमीटर चलेगा, कितना 2 सेंटीमीटर। तो बताओ 3 सेकंड में बताओ बच्चों ये कहां पर होगा। 3 सेकंड पर देखो इसकी कहानी कुछ ऐसे होगी, 3 सेकंड पर इसकी कहानी कुछ ऐसे होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है, और 3 सेकंड पर बच्चों ये यहाँ होगा, यहाँ, यानी कि ये वाली जो इसकी आर्म है ये वाली, ये कितना चल जाएगी 2 सेंटीमीटर। अभी भी कितना बाकी है, 3 सेंटीमीटर इसको अभी भी आना बाकी है, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहले तो बच्चों ये बताओ इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। ईएमएफ तो इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, ईएमएफ तो इंड्यूस होगा बच्चों। देख लो इसका एरिया चेंज हो रहा है, देखो अभी देखो एरिया इतना है, जैसे जैसे ये मूव करेगा वैसे वैसे एरिया बढ़ेगा। देखो 2 सेंटीमीटर पर ये इसकी पोजीशन होगी, इसको एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो। देखो वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में ये 1 सेंटीमीटर चलेगा, तो 2 सेकंड में फाइंड करना है, 2 सेकंड में 2 सेंटीमीटर चल जाएगा। तो ये इसकी जो पोजीशन है ये कितने पर है 2 सेंटीमीटर पर। तो ये देखो अभी इसका एरिया इतना है, तो अभी इतना एरिया बाकी है, तो जैसे जैसे आगे जाएगा ना वैसे वैसे एरिया चेंज होगा। एरिया चेंज देन फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज देन ईएमएफ इंड्यूस। तो नो डाउट है कि 2 सेकंड पर ईएमएफ तो आएगा ही आएगा। अब बात ये आती है कि ईएमएफ जो आएगा, कि ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है, मेन जो फॉर्मूला होता है ईएमएफ का, मेन फॉर्मूला तो ईएमएफ का ये होता है V इंटू B डॉट L। अब मेरे को ये बताओ क्या वेलोसिटी B और L परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अब इसमें देखो बच्चों गलती कहाँ करते हैं, चलो इसमें तो मैंने स्क्वायर ले लिया, इसमें लेंथ कौन सी लोगे। अब लेंथ आपको ये लेनी है। देखो ये ईएमएफ नहीं देगा, ये भी ईएमएफ नहीं देगा, लेंथ कौन सी लोगे ये, क्योंकि ये बैटरी की तरह काम करेगी। चलो मैंने तो ठीक है डाटा थोड़ा सही नहीं लिया, ये 5 सेंटीमीटर ले लिया, ये भी 5 सेंटीमीटर ले लिया। अगर ये 7 सेंटीमीटर होता ना, क्योंकि इन क्वेश्चन में जो मेन गलती होती है ना, बच्चे गलती करते हैं लेंथ में, कि सर लेंथ कौन सी लें, लेंथ क्या लें। तो ये वाली देखो, ये वाली लेंथ देखो, ये वाली लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है, तो ये बैटरी बनेगी नहीं, इसका ईएमएफ कितना होगा 0, इसका भी कितना होगा 0, और ये तो वैसे बैटरी नहीं बनेगी। अरे बच्चों इसका ईएमएफ कितना होगा 0, इसका कितना होगा 0, इसका कितना होगा 0। बस ये वाली जो है ना ये आपको ईएमएफ देगी, इसका जो ईएमएफ होगा ना वो कितना होगा VVL। इसका भाई इसका ईएमएफ 0 क्यों हुआ, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो पैरेलल होगी वेलोसिटी के। इसका ये वाली जो रोड है इसका ईएमएफ 0 क्यों हुआ, क्योंकि इसकी भी लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है। अब आप पूछोगे इसका 0 कैसा हुआ, अरे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है अभी, ये रोड तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही नहीं है। बस ये वाली जो रोड है, ये वाली जो रोड है, ये रोड काम करेगी एज ए बैटरी की तरह। तो लेंथ किसकी लेनी है आपको, इसकी लेंथ लेनी है। इसकी जो भी लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन हो वो ले लो। तो आइडेंटिफाई जरूर करें कि किसकी बैटरी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। तो इसकी बैटरी नहीं बनेगी, इसकी नहीं बनेगी, इसकी भी नहीं बनेगी, बैटरी सिर्फ इसकी बनेगी। ये कितना हो जाएगा BVL। ये फॉर्मूला क्यों काम में लिया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी, इसकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो E आ जाएगा BVL एट T इक्वल टू 2 सेकेंड, T इक्वल टू 2 सेकेंड। D यानी कि मैग्नेटिक फील्ड गिवन है क्या, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ये रहा मैग्नेटिक फील्ड 0.6, वेलोसिटी कितनी है 1 सेंटीमीटर में चेंज कर दो। लेंथ कितनी लोगे, ये वाली 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5/100, ये भी हो जाएगा ये। तो टोटल जो आएगा वो 30 आएगा, ये 3 सेकेंड चल हो जाएगा। तो ये आएगा 3 × 10⁻⁴ वोल्ट।
तो ये तो आ गया 2 सेकेंड पर, ये आ गया। अब आपको फाइंड करना है 10 सेकेंड पर। तो भाई ये बताओ बच्चों 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये? भाई डिस्टेंस होगा ना 10 सेकेंड में कितना करेगा, v इंटू 10 कितना करेगा, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि ये वाला आगे वाली जो आर्म है ये इसके यहाँ आ जाएगी, यानी कि इस बार बच्चों ये ऐसा होगा यूं। हालांकि यहाँ आएगा, दानकना आएगा तो यहाँ मैं नीचे बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यूँ चलते हुए नीचे आ जाएगा, ये थोड़ा आगे आएगा, यहाँ आएगा, मैं डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो 10 सेकेंड पर कितने सेकेंड पर, 10 सेकेंड पर यहाँ आ जाएगा। अब तो ये EMF बनाएगा कि नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। अरे भैया ना तो एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है क्या, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है, जितना ये बाहर जाएगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा उतना अंदर आएगा। इस बार ना एरिया चेंज हो रहा है, तो ये 10 सेकेंड पर है। तो 10 सेकेंड पर देखो एरिया, बी और थीटा तीनों ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो फ्लक्स में जो होगा, फ्लक्स नो चेंज, फ्लक्स नहीं चेंज होगा तो ई कितना होगा, 0। भाई लूप जो है अंदर आ गया 10 सेकेंड पे पूरा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है ये देखो, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, ये कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर चल चुका है कितने सेकंड में, 10 में। तो 10 सेकंड में ये बिल्कुल ये मिड में आ चुका है। तो ना तो एरिया चेंज हो रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो इंड्यूस EMF कितना होगा बच्चों इसमें, इंड्यूस EMF कितना होगा इसमें, 0 होगा। इंड्यूस EMF कितना होगा, 0 होगा इंड्यूस EMF, ठीक है। इसको नोट करें बच्चों, इसको नोट करें। फिर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, नोट कर लिया बच्चों इसमें। देखो लास्ट क्वेश्चन देखो उसका एक और, ये देखो एक लूप गिवन है, इससे रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन करते हैं अपन। ये लेंथ है L, ये भी है L, ये है B और ये है B, और ठीक है, और ये मूव कर रहा है V वेलोसिटी से। अभी जो लूप वाला क्वेश्चन लिया था मैंने कि 10 सेकेंड पर ये ऐसा होता है, तो उसको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। 4-5 कंसेप्ट है। बताओ बच्चों उसके अंदर EMF कितना इंड्यूस होगा, फाइंड इंड्यूस्ड EMF इन लूप। तो बच्चों देखो लूप के अंदर इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, 0 होगा। आंसर सबको मालूम है, इसके रीजन बता देता हूँ। देखो इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला होता है V B डॉट L, और ये सबको मालूम है कि ये जो L होती है बच्चों, ये कौन सी लेंथ होती है, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं इसको। कौन सी लेंथ बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ कह दो या डिस्प्लेसमेंट लेंथ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ कह दो, एक ही बात है। या तो इफेक्टिव लेंथ बोलो या इसको बोल दो डिस्प्लेसमेंट लेंथ। इन ए क्लोज लूप, इन ए क्लोज लूप इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है, 0। तो बच्चों इंड्यूस EMF भी कितना होगा, 0 होगा। कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। पहला ये वाला कंसेप्ट देख लो। इंड्यूस EMF का फॉर्मूला सबको पता है, V क्रॉस B डॉट L होता है, जहाँ L क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसमें देखो ये तो क्लोज लूप है। कौन सा लूप है, ये क्लोज लूप है। तो क्या क्लोज लूप में इंड्यूस EMF होगा क्या, कुछ नहीं होगा। कितना होगा, 0, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ कितनी है बच्चों, इफेक्टिव लेंथ जो है कितनी है, 0। एक तो ये हो गया प्रॉपर तरीका, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा अगर मैं देखूं तो देखो जब ये मूव करेगा तो क्या एरिया ऑफ लूप, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा, ये तीनों ही बच्चों कांस्टेंट है कि नहीं है, ये मेरे को बताओ। तीनों अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स में क्या होगा, नो चेंज। और अगर फ्लक्स में नो चेंज है तो इसका मतलब ई कितना होगा, 0, यानी कि नो EMI, करंट भी कितनी होगी, 0। इसको मानते हो कि नहीं मानते हो। अरे भैया एरिया चेंज हो रहा है क्या, एरिया कौन सा एरिया होता है, वो एरिया होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर भी है बाहर भी है, तो जैसे जैसे मूव करेगा तो एरिया तो वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी वही रहेगा, और एरिया और बी के बीच में थीटा भी वो रहेगा। ये घूम थोड़ी रहा है, टर्न थोड़ी कर रहा है। मैंने पहले ही कहा था अगर आपको फ्लक्स चेंज करना है ना, अगर आप चाहते हो कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, या तो एरिया को चेंज करो, या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, या थीटा को चेंज करो, ठीक है। तो ना तो ये स्टैटिक्स है, ना डायनामिक है, ना पीरियोडिक है, ना तो एरिया चेंज हो रहा है, ना बी चेंज हो रहा है, ना थीटा चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब EMF कितना हो गया, 0। ये 2 लॉजिक मैंने दे दिए, 2 लॉजिक दे दिए। लास्ट लॉजिक और देखो इसका, लास्ट लॉजिक और देखो, समझ में आ गया ना। ये एरिया बी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। लास्ट लॉजिक की मैं बात करता हूँ, ये लिख लिया। अब देखो
लास्ट लॉजिक, और देखो अब मैं कंसेप्टली बात कर लेते हैं, एक और अच्छा सा कंसेप्ट बताता हूँ। देखो इसमें बताओ बच्चों ई कितना होगा, 0। क्यों होगा, ये इसकी लेंथ है, लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है। देखो बी, देखो वी के पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। सिमिलरली बच्चों इसका ई कितना होगा, 0, क्योंकि बी किसके पैरेलल है, वेलोसिटी के, ठीक है। तो इसका इसमें ई होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे होगा, देखो मैं बनाता हूँ, डायग्राम बनाते हैं। देखो अपन इसका होगा नहीं, इसका होगा नहीं। इसमें देखो बच्चों करंट जा रही है, सॉरी करंट नहीं, वेलोसिटी देखो यूँ है, बी अंदर है तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर बनेगा, ये इसको मैंने लिख दिया E2 नाम दे देता हूँ। इसमें देखो ये ऐसे जा रहा है तो वेलोसिटी बी इसमें भी ऊपर आ रहा है, तो ये भी ये हो गया, ये ऐसे इसका दे दिया मैंने E1। अब इस E1 इसकी लेंथ देखो L1 है ना, तो E1 कितना हो जाएगा, BVL। इस वाले की लेंथ देखो L है, तो E2 भी कितना हो जाएगा, BVL। यानी कि दो सेल बन गए, वो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो एक सेल बोलेगा करंट ऐसे फ्लो होगी एंटी क्लॉकवाइज, एक सेल बोल रहा है ये वाला जो सेल है ये कह रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी ऐसे, ये वाला सेल कह रहा है करंट ऐसे फ्लो होगी क्लॉकवाइज। तो एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं ना एक दूसरे का। जब एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं तो बच्चों इसके अंदर जो नेट जो होगा वो कितना होगा, E1 माइनस E2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई इस सेल ने इस सेल को कैंसल आउट कर दिया, क्योंकि दोनों सेल एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। अगर सपोर्ट करते हैं ना तो नेट EMF कितना होगा, E1 प्लस E2। तो जो नेट आपके पास में जो नेट EMF आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इस सेल ने इस सेल को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। तो यही मैं आपको एक नोट डाल के लिखा देता हूँ, नोट डाल के लिखो, इंड्यूस EMF in a closed loop which moves, induced EMF in closed loop which moves with a constant speed in a uniform magnetic field is 0। तो ये एक नोट इम्पोर्टेंट नोट है, ठीक है, कि इंड्यूस्ड EMF इन क्लोज लूप। नोट क्या है बच्चों, इंड्यूस्ड EMF इन ए क्लोज लूप विच मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो कोई भी क्लोज लूप हो बच्चों, अगर कोई भी क्लोज लूप, जैसे ये क्लोज लूप है, कैसी भी शेप का हो, कोई भी क्लोज लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो बी जो है ध्यान रखना, इसमें जो ये बी है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड जो है ध्यान रखना यूनिफॉर्म रखना है आपको। कैसा रखना है, यूनिफॉर्म रखना है। और स्पीड कैसे बच्चों, अगर मान लो इसकी स्पीड भी साथ में क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, बी यूनिफॉर्म है, तो इंड्यूस्ड EMF कितना आएगा, 0 आएगा। इंड्यूस्ड EMF कितना आएगा, 0 आएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी वेरिएबल कर रहा है, तो फिर भी इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को बच्चों यही एंड करते हैं। ये अपना मोशनल EMF जो है रेल टाइप के जो पार्ट हैं वो सोल्व हो गया। अब अपने पास में अभी मोशनल EMF बाकी है। अब अपन मोशनल EMF पढ़ेंगे रोटेटिंग रोड। मान लो कोई रोड है और वो रोड घूम रही है, रोटेशन कर रही है, तो वो कैसे बैटरी बनेगी, कैसे बैटरी की तरह ट्रीट करेगी, उसका EMF कितना होगा। तो ये तो अपने ऐसी रोड ली थी जो लीनियर वेलोसिटी से चल रहे थे, सारी में लीनियर वेलोसिटी ली है। कल वो जो लेक्चर आएगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपने पास में, जो भी नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें अपन V की जगह क्या लेंगे, ओमेगा लेंगे, कि वो कैसे घूमती है, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, गाइड सॉल्व करते रहें। ऑल द बेस्ट।